आइए स्टार्ट करते हैं बेटा डाउट। सबसे पहले डाउट है 35। बेटा आज मैं सभी के नाम नहीं लिख पाया हूँ इस पर, जिन जिन के डाउट्स थे, क्योंकि टाइम और लग जाता, फिर मैं और लेट हो जाता, इसलिए मैं नाम मेंशन नहीं कर पाया हूँ। कुछ एक के नाम तो मैंने लिखे हैं, बट कोई नहीं, हमें तो डाउट लेने, ये सारे डाउट आपने जो लिखवा रखे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सभी के कवर हो जाने चाहिए, किसी का रह रहा है तो वो मुझे बता दे। सभी के डाउट इसमें कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये डाउट्स थे मैंने लिख लिए हैं, तो लगभग सभी के आ जाएंगे इसमें, ठीक। तो आइए बेटा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन 16 भी है क्या डाउट? चलो ठीक है, 16 भी लिख दिया। और बोलो, चाहत कनेक्ट हो जाती ना, क्योंकि इसका 35 डाउट है शायद। हाँ एक ही डाउट है, इसने एक ही भेजा है। हो नहीं रही शायद। थर्टी 35 काफ़ी बच्चों का डाउट है, तो देखते हैं 35 में क्या है ऐसा। आगे क्या चाहत आगे बेटा? हाँ चलो ठीक। क्या प्रॉब्लम होगी थी? चलो कोई नहीं, आपका ये 35 ही डाउट है ना सिर्फ एक? हाँ पहले वही देख लो। आओ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 डाउट्स स्टार्ट करें। तो 35 के अंदर क्या है हमारा? 35 में पहली आइडेंटिटी ये दे रखी है, साइन ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ a कोस ऑफ b माइनस कोस ऑफ a और साइन ऑफ b, ठीक है। इसके अंदर हमें बेटा सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। साइन 15, तो चाहत आप बताओ साइन 15 को क्या लिख सकते हो दो नंबर के सब्ट्रैक्शन में जिनकी वैल्यू हमें पता है? किस किस में लिख सकते हो जिनकी वैल्यू हमें पता है? 15 को बता सकते हो? दो 15 को कैसे लिख सकते हैं हम? दो ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू, जिन पे हमें वैल्यू पता है, उनका सब्ट्रैक्शन 50 होता हो। बस साइन 45 माइनस 30, तो इसको ओपन कर दीजिए इस आइडेंटिटी से। इसने बोला ये आइडेंटिटी यूज़ करो इसके अंदर, तो यहाँ पे साइन ए क्या है? 45, कोस बी क्या है यहाँ पे? 30, क्योंकि ये अब ए की तरह काम करेगा और ये बी की तरह, माइनस कॉस कितना है? 45 और साइन कितना है? 30। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की √3/2, माइनस यहाँ पे cos 45 की 1/√2 और साइन 30 की आ जाएगी बेटा आपकी 1/2। तो ये आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो 2√2 एलसीएम आ गया, √3 - 1, ये आंसर आ गया। रैशनलाइज करो तो आपकी मर्जी, अदरवाइज़ ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। और सेकंड के अंदर अगर बात करें बेटा, तो वहाँ पे हमें निकालने कोस की आइडेंटिटी दे रखी है कि कोस ऑफ a माइनस बी किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ a, ये +1 में यूज़ होती है बेटा, ये तो इन्होंने दे रखी है, याद आपको +1 में करनी पड़ेंगी ये वाली आइडेंटिटी जो मैं लिख रहा हूँ, साइन की और साइन 1 कोस में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आएंगी आइडेंटिटी +1 की। तो यहाँ पे मुझे वही कोस 15 की निकालनी है, तो बेटा कोस 15 है, कोस 15 को इसी तरह से लिख सकते हो, कोस 15 को लिख सकते हो 45 माइनस 30। अब ये ए की तरह काम करेगा और ये बी की तरह काम करेगा। अब लगा दीजिए इसमें आइडेंटिटी, रखिए ज़रा, कोस ऑफ 45 कोस ए कोस बी प्लस साइन ए यानी साइन 45 और साइन बी साइन 30। What is cos 45? 1/√2. What is cos 30? √3/2.
प्लस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो ये आ गया √3 2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब इनको ऐड करोगे तो √2 एलसीएम आ गया और √3 + 1 ये आंसर आ गया बेटा। 35 बेटा मेरा हो चुका है। किसी का 35 में कोई डाउट अब भी रहा हो तो मुझसे पूछ सकता है। मैं 35 को कैंसिल कर रहा हूँ। कई बच्चों का था ये, कुछ मैंने सारे नाम नहीं लिख पाया हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, आज पहले ही लेट था मैं, तो नेमिंग नहीं लिखे मैंने अभी। तो नेक्स्ट बेटा 36 देखिएगा। हाँ आप जा सकते हो बेटा, समझ गया मैं। ओके ठीक है। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 देखिए बेटा। इन राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है हमारा, उसके अंदर क्या दे रखा है, ए बी सी। बी तो 60 डिग्री का है, लीजिए बी ये हो गया 60 डिग्री, सी पे 90 डिग्री है तो लो मैंने सी पे 90 बना दिया, और ये ए हो गया। ए बी मेरा 15 है, ठीक है। फाइंड क्या कहना है, रिमेनिंग साइड और एंगल। ठीक है, ये डाउट जैसे कुछ एक आधे का नाम लिखा है मैंने। यश बेटा, यश यशवी, यश आवाज़ आ रही है? यश तेरा डाउट है ना ये 36? तो ये यशवी का है, विधि का है, किसका है ये? यशवी और विधि आप बताओ। हाँ ठीक है, यशवी आप एक बात बताओ, ये इसने एक एंगल और निकालने को पूछा है। अब मैं आप ही से पूछूंगा, आप खुद बताओगे इसका आंसर। ये 60 है तो ये एंगल बताना कि ए कितने का आ जाएगा, बताओ जरा कितने का आएगा ये। हाँ एंगल सम प्रॉपर्टीज आएगा, कितना आएगा, मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ इसकी। मुझे पता है ये, नहीं इसको बोलने तो जिसका, हाँ ये देखो ना 180 है तो इनकी वैल्यू रखोगे 90 60 तो ये 30 आ गया। तो ये चीज़ तो आपको पूछनी नहीं चाहिए थी। ठीक है चलो, ये चीज़ आपने पूछी भी नहीं होगी। उसके बाद इसकी दोनों साइड निकालने को बोला है, तो दोनों साइड निकालने का एक फॉर्मूला बताया था ना बेटा कल, जो निकालना है वो याद करो क्या बोला था, राइट बदमाश, जो निकालना है वो ऊपर, ठीक है, और जो दे रखा है वो नीचे। अब ये बता क्या बन गया, 60 के अकॉर्डिंग बता दे। 60 के अकॉर्डिंग BC बाय AB क्या बन गया, BC बाय AB क्या बन गया, बेस बाय, ये परपेंडिकुलर है AB। नींदों में है क्या बनेगा, cos ऑफ 60। अब BC कितना है आपका निकालना है, AB कितना है 15। अब cos 60 की वैल्यू बता मुझे तो। देख के बता रही है, पीछे से पेज टर्न कर रही है, अभी तक याद हो जानी चाहिए इतने क्वेश्चन करने के बाद। कितनी होती है बोल, हाँ 1/2। तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2। क्लियर है। इसी तरह से AC कैसे निकालेगी, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, AB नीचे कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। 60 के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, 60 के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 60। AC निकालना है, ये 15 है और साइन 60 √3/2। तो AC कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाके AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 √3/2। बताओ भाई यशवी, डाउट है अब कोई इसमें? अच्छा और किसी के बच्चे का बेटा, किसी बच्चे का हो, मैंने पूरे नाम नहीं लिखे हैं, मैं बता रहा हूँ। क्लियर हो गया सभी का? चलो बेटा, किसी का हो कोई और डाउट बचाओ इसमें तो पूछ लेना। नेक्स्ट मेरे पास बेटा जो लिस्ट में अगला डाउट है वो 37 है डाउट। 37 देखेंगे अब। 37 देखिएगा।
37 के अंदर, अरे ये भी वैसा ही है यार। विधि आपका 37 डाउट है? अच्छा, और किसका है 37? 37, चलो 37 इन राइट एंगल ट्राइंगल C90 का, A 45 डिग्री का, और ये B हो गया, ठीक है। BC7 है, BC7 है, बाकी दोनों साइड निकालनी है, ठीक। धीरजा आपका है ना? धीरजा, तो बेटा सबसे पहले तो इसके अंदर ना आपको एक एंगल बताना है, ये वाला एक एंगल, और ये दोनों साइड बतानी है। कितने का होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये बताना। क्या हो रहा है तुम्हारे? 35 का आएगा ये? दोबारा सोच, एंगल सम प्रॉपर्टी से कितने का आएगा ये? हद है यार, 55। धीरजा 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 90 45 है। इतना टाइम लगाते हैं क्या? ये कोई क्वेश्चन था यार? 45 डिग्री का आपको पता होना चाहिए। 90 तो इन दोनों का सम 90 मिलेगा, एक 45 तो दूसरा 45। आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा ये। कमाल कर दिया यार। ये आ गया? अब बता, अब मुझे समझ आ गई कि तेरा डाउट क्यों आया था ये, ठीक। अब बता, एंगल का क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब ये साइड निकालनी है तो फॉर्मूला लगवा। अभी अभी क्या करते हैं हम, जो निकालना है वो बोलो, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, इस ए एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, कोसिकेंट 45। ए बी बाय बी सी कितना हो गया? 7। कोसिकेंट 45 कितना हो गया? √2 साइन का उल्टा। तो ए बी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? 7√2। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर बेटा इसकी जगह मेरे को ए सी निकालना है, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। तो ये बेस बाय हाइपोटेन्यूस ले लो। ए बी वैसे दे नहीं रखा था, ये मैंने ले लिया, ले सकते हो आप, या बी सी ले लो तो यार टेंजेंट कुछ बन जाएगा। चलो आप तो ले लिया, कोई बात नहीं। कोस बन गया, ये कोस ऑफ 45, ठीक भाई। मैंने ए सी बाय ए बी ले लिया, ठीक है। ये बन गया मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूस कोस ऑफ 45। ए सी कितना है मेरा? निकालना है। ए बी अभी अभी निकालना है, उसको यूज़ कर लो, 7√2, और कोस 45 1/√2। क्लियर है? तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा बेटा? 7√2 डिवाइड बाय √2, कैंसिल। ए सी इज इक्वल्स टू 7। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, हो गया ये डाउट क्लियर? बेटा आसना आवाज आ रही है? आसना लंबा, शायद आवाज नहीं जा रही। क्वेश्चन 37 ये हो चुका है। नेक्स्ट है बेटा मेरा 39 देखिएगा। 39 डाउट के अंदर क्या है? 39 भी ईजी है। एक आइडेंटिटी और पूछ रखी है इन्होंने, सिंपल सी। 39 के अंदर में 10 ने दे रखा है 1/2, 10 भी दे रखा है 1/3। हमें बेटा निकालना क्या है, और हमें आइडेंटिटी दे रखी है, देखना। टेंजेंट ए प्लस बी की आइडेंटिटी दे रखी है इन्होंने, एक 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। हमें फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी।
क्वेश्चन मार्क। एक काम करो बेटा, इसमें वैल्यू रख दो। यहाँ तो है ये टेंजेंट ए प्लस बी, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। टेन ए की वैल्यू 1/2, टेन बी की वैल्यू 1/3 डिवाइड में 1 माइनस टेन ए की वैल्यू 1/2, टेन बी की वैल्यू 1/3। ऊपर तो एलसीएम लोगे तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 ये बनेगा। नीचे 6 एलसीएम आएगा, अगर 3 2 जा इसका 6 करो तो 6 माइनस 1, ये सीन नीचे होगा बेटा आपका। 10a प्लस बी, 3 और 2 5/6, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5, ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया 6, 6 माइनस 1 5, 6 से 6, 5 से 5 कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू 1। और बेटा आप जानते हो कि टेंजेंट a प्लस बी 1 कितने पे होता है? टेंजेंट a प्लस बी 1 होता है टेंजेंट 45 पे। तो यहाँ से एंगल इक्वेट करवा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा एंगल इक्वेट करवा के? बताइएगा बेटा, एंगल इक्वेट करवा के आंसर कितना आएगा? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इन्होंने a प्लस बी की ही वैल्यू पूछी थी बेटा, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? इसका भी 39 था, अगर अभी भी कोई डाउट पेंडिंग हो तो बेटा पूछ सकता है। 39 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। ए टेंजेंट ए टेंजेंट बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर टेंजेंट ए प्लस बी मेरा 1 के इक्वल आ गया, 1 मेरा टेंजेंट 45 पे होता है, इक्वेट करवा दिया एंगल्स को, ए प्लस बी कितना आ गया बेटा मेरा 45। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 को कट कर दूं, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू भाई। लो, और 39 भी कट हो चुका है। क्वेश्चन 22 काफ़ी बच्चों का डाउट है, कुछ एक का नाम लिखा था मैंने, इसमें विधि शायद विधि है, मृगंक है, ठीक है, वंशिका है, देव है, इसमें कुछ नाम लिखे थे क्योंकि काफ़ी बच्चों का दिखाई दे रहा था। 22 में ऐसा है क्या? अरे 22 हाथ लगाते ही तो ख़त्म होने वाला है, और इतने बच्चों का डाउट। मृगंक बेटा 22 में क्या दिक्कत आई? मृगंक आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही मृगंक के पास। देव आपका भी डाउट है ना बेटा? देव बता, इसमें आ जा, तू खुद ही करवाएगा मेरे को ये क्वेश्चन। देव यही स्टेटमेंट है, देखो 22 की। अच्छा एक काम कर, तू मुझे कोस इसके नीचे ले आ और 3 को उधर ले जा, या फिर एक काम कर, साइन को उधर ले जा, साइन को उधर ले जा। अब ये बता क्या बन गया? कोस बाय साइन क्या बन गया? कोस बाय साइन ना बेटा ना, साइन बाय कोस होता है टेंजेंट, कोस बाय साइन। अरे टेंजेंट का उल्टा कौन होता है वो बोल दे। हाँ शाबाश, कोट एक्स हो गया। अब ये बताइए कितने पे वैल्यू होती है कोट की? हाँ कोट 30 पे। तो बेटा एक्स कितना आ गया? लो भाई, ये कोई डाउट था? इतने बच्चों ने बोल रखा था। ये देखो फुस था ये तो, फुस। मैं तो पता नहीं 22 क्या होगा। चलो भाई 23 पे मैंने नेमिंग नहीं किया बेटा, किसका था? जिसका भी है वो देख ले। 23 है टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू साइन 45 कोस 45 प्लस साइन ऑफ 30, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल्स टू साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो बेटा जी 10x इज इक्वल्स टू 1/√2 1/√2 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1 के। और आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि 1 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 45, क्योंकि टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। दिस इम्प्लाइज x इक्वेट करवा दीजिए,
x आपका किसके बराबर आ जाएगा 45। बेटा 23rd भी क्लियर हो चुका है। 23rd में किसी का डाउट रह गया हो, ये चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर। तो मैं 23 को कट कर रहा हूँ बेटा यहाँ से। लो भाई, अब आता है मेरा 25 बेटा। नेक्स्ट डाउट है 25। आइएगा 25 पे बात करेंगे। और ट्वेंटी 25 देखिएगा। हाँ जी, 25 की स्टेटमेंट क्या है? 25 की स्टेटमेंट है cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू cos ऑफ 60 cos ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60 साइन ऑफ 30। ठीक है, तो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। cos 60 1/2, cos 30 √3/2, साइन 60 हो जाएगा √3/2 और साइन 30 1/2। cos ऑफ 2x √3/4 प्लस यहाँ भी √3/4 cos ऑफ 2x। ठीक है, √3/4 तो 2√3/4, 4 एलसीएम लोगे ना बेटा तो √3 प्लस हो जाएगा 2√3/4, 2 1 जा 2 2 जा 4। cos ऑफ 2x √3/2। बेटा कोस में ये वैल्यू कितने एंगल पे होती है? कोस में देखो, cos ऑफ 2x ये कोस में 30 डिग्री पे होती है, आपको पता हो तो होगा ही। cos 30 को लिख सकते हैं हम √3/2 को। और cos में क्यों लिखा? ताकि इक्वेट करवा सकें। cos ऑफ 2x cos ऑफ 30 है तो एंगल इक्वेट करवा दीजिए। 2x 30 के और x आ जाएगा आपका 15 के। तो बेटा ये 25 हो गया। किसी का डाउट फिर भी पेंडिंग रह गया हो तो मुझसे पूछे, इसमें कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो। मैं 25 को कट कर रहा हूँ। 32 का सेकंड पार्ट है और ये वंशिका, शायद वंशिका ही नहीं लिखवाया था। वंशिका बेटा आवाज आ रही है? वंशिका, वंशिका आप ही का 32 का सेकंड पार्ट है ना? सिर्फ सेकंड, ठीक है ओके। बीच में बेटा तन्नू के भी काफ़ी डाउट थे। तन्नू क्लियर हो गया आपके जो भी आ रहे हैं? चलो ठीक है बेटा। नेक्स्ट 32 का सेकंड बात करते हैं। कहाँ है भाई 32? हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 32 में मुझे दे रखा है इन राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ये लीजिए। इसके अंदर ABC राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री है। दिस इज A, दिस इज C। A और C इक्वल है। एंगल A और C इक्वल है तो दिस इंप्लाइज, तो वंशिका बेटा यहाँ पे AB BC के इक्वल होगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक, मुझे वैल्यू निकालनी है सेकंड पार्ट में किसकी? साइन ऑफ A साइन ऑफ B प्लस कोस ऑफ A कोस ऑफ B। वंशिका बताओ साइन ए क्या बाय क्या होता है बेटा? क्या रेशो बताओ, साइन ए को क्या लिखूं? हाँ तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन? हाँ BC बाय AC। इसी तरह से साइन बी यानी साइन 90, ये देखो ना आप, देख यहाँ पे बदल मत हो ना, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? साइन 90 की साइन 90, हाँ। और कोस रखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। कोस ए के अकॉर्डिंग AB बाय AC।
बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और कोस बी कोस 90, ठीक है। बी सी और ए बी इक्वल है ना, तो ये तो पढ़ा ही रहने दो, बी सी बाय ए सी साइन 91, ए बी बाय ए सी कोस 90, तो आपका कितना होता है 0, कोस 90 तो 0 हो गया ना, तो ये 0 हो जाएगा। आपका आंसर आएगा बी सी बाय ए सी। अरे बी सी बाय ए सी, तो फिर एंगल इक्वल का कहाँ यूज हुआ भाई इसमें? आंसर चेक करो 32 का, हाँ सेकंड में 1/√2 आ रहा है। ऐसे कर लेंगे, चलो नाम दे देता हूँ बेटा, देखना ध्यान से, इसको ऐसे कर लो, ये x होगी, ये भी x होगी, ठीक है, आगे यहाँ तक समझ। ये x दोनों साइड इक्वल होंगी, वंशिका समझ है ना? तो यहाँ से देखना x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √2x, ये भी क्लियर हो गया, ठीक। तो BC कितना है बेटा, यहाँ से BC आपका है x और AC कितना है √2x, x से x कट गया 1/√2, लो ये आंसर आ गया। बताओ समझ आया नहीं आया वंशिका? ठीक है, और किसी को डाउट हो बेटा इसके अंदर? कोई भी बच्चा, मैं बता रहा हूँ मैंने आज सभी के नाम नहीं लिखे थे, इसलिए मुझे अच्छे से नहीं पता कि किसका डाउट है किसी का नहीं है, 1-2 नाम लिखे हुए हैं बस आगे जो जल्दी जल्दी में लिखे गए, ठीक है। तो और बता देना बेटा किसी का डाउट हो, कुछ भी समझ ना आया हो। अब 32 मेरा हो चुका है, 34 भी 4-5 बच्चों का मिलेगा जिनमें 2 नाम लिख रखे हैं बेटा मैंने, वंशिका और विधि। तो वंशिका विधि के अलावा बेटा जिसका भी 34 डाउट है तो वो बोले, किसी और का हो तो 34, हाँ यशवी का भी है, तो 34 और किसका? तनु, हाँ तो इस क्वेश्चन को तनु ही करवाएगी 34 को। आइए बात करते हैं। थर्टी फोर कहाँ गया ये? ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है वैसे 34। तनु देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्यों 90 डिग्री का है, लो भाई क्यों पे 90 बना दिया, पी आर, दिस इज P, दिस इज R, P क्यों 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, मुझे ये एंगल भी निकालना है और ये भी निकालना है। तनु एक बात, क्वेश्चन 13 कट कर दूं, 13 बेटा मृगंक का भी है आपके अलावा, शायद मृगंक 13 है ना बेटा आपका, तो 13 एक बार रुक जाओ, वेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल जा सकते हो बेटा, जिसके डाउट कंप्लीट हो जाए वो जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल जाइए। बाय बेटा। तनु आओ एक बार, आवाज आ रही है ना? तनु देखो ये क्या दे रखा है, आर के अकॉर्डिंग सोचना आप, आर के अकॉर्डिंग ये क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर आर के अकॉर्डिंग, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो आप मुझे साइन आर की वैल्यू बता सकते हो, साइन आर क्या होगा, साइन आर यानी पी क्यू बाई पी आर, यानी बेटा साइन आर आपका कितना आ गया, पी क्यू कितना है 3, पी आर कितना है 6, और साइन आर कितना आ गया 1/2। अब आप मुझे एक बात और बता दो कि 1/2 साइन पे कितने की वैल्यू होती है, ये साइन आर चल रहा है, 1/2 साइन पे कितने एंगल पे आता है, तो लिख दूं इसको साइन 30, और इक्वेट करवा के एंगल आर कितने का आ गया बेटा, और एंगल आर इक्वेट करवा रहे हैं 30, और एंगल पी कितने का आ जाएगा, पी एंगल सम प्रॉपर्टी से,
कितने का? हाँ 60, वेरी गुड। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, ये 30 का आ गया तो एंगल सम प्रॉपर्टी 60 का। ये दो ही पूछे थे बेटा, एंगल पूछे हुए थे इसमें। तो 34 भी हो चुका है, तो 34 को कट करके नेक्स्ट है बेटा मेरा जो डाउट है 34 के बाद 38 देखिएगा। 38 क्या कह रहा है? कहाँ गया 38 के अंदर? हाँ जी, रेक्टेंगल दे रखा है 38 में। सबसे पहले तो ये देखिए, ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD, ठीक है। उसके बाद AB 20 दे रखी है, BAC ये जो टेढ़ा एंगल है ये वाला दे रखा है 60 डिग्री का, और ये 90 का होगा ही, क्योंकि रेक्टेंगल के सभी एंगल कितने के होते हैं बेटा? 90 90 90, ये सब पूरा कंप्लीट 90। कैलकुलेट द BC निकालनी है, इसे X नाम दे दीजिए, और डायगोनल AC एंड BD, AC निकालना है, इसको Y नाम दे दीजिए, और BD डायगोनल हमें निकालना तो ये बेटा AC BD और BC। अरे AC आ गया तो BD भी आ जाएगा, डायगोनल तो रेक्टेंगल के दोनों इक्वल होते हैं, पता है ना, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो AC और BD डायगोनल दोनों क्या होंगे आपके? इक्वल हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल से पहले X निकाल लेते हैं 60 के अकॉर्डिंग। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, X बाई 20, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 60, x बाई 20 टेंजेंट 60 √3, तो x आ गया 20√3। तो बेटा BC की वैल्यू आ गई 20√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास y बाय 20 कर दो। हाइपोटेन्यूस बाय बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बाय बेस सीकेंट 60, कोस का उल्टा होता है ना हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो y बाय 20 सीकेंट 20 की सीकेंट 60 की वैल्यू बेटा कोस 60 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, तो y आपका 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो डायगोनल जो है ना बेटा आपके दोनों AC और BD दोनों डायगोनल 40 सेंटीमीटर हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो पूछो। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है बेटा आपका 27। 38 के बाद ये कैंसिल हो गया, 27 डाउट आता है। मुझे कोई बताएगा एक 27 किसका है? 27 किसका है बेटा? 27 आप में से किसी का डाउट है? यार अब लिखवा के ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? 27 में चेक करता हूँ। 27 लिखवाया तो था यार। क्रिश जैन का हो गया। क्रिश जैन का क्वेश्चन, उसका फ़ोन आया था, क्रिश का बिल्कुल आया था, उसका क्वेश्चन हो चुका, उसके कोई डाउट नहीं थे। तो 27 बेटा आप में से किसी का है तो बोलिए, अदरवाइज मैं करवाऊंगा। 27 के तो पार्ट भी बहुत सारे हैं, 3 पार्ट है। क्रिश ने लिखवाया था और उसका कॉल आया था मेरे पास कि उसके डाउट्स हो चुके हैं, तो मैं 27 कट कर रहा हूँ। अभी जो लाइन पे है उनमें से किसी का डाउट है नहीं, और इसके अलावा किसी ने लिखवाया नहीं था। 33 विधि आपका 33, ठीक है 33 देख लीजिए फिर। 33 तो ये 33 विधि आप ही करवाओगे, आपका डाउट है ना, तो देखना आप ही से होगा ये क्वेश्चन। हाँ बेटा बोलो यश। ओके बाय बेटा।
कौन सा था 33 विधि ये देखो साइन a प्लस 2b किसके इक्वल है √3/2। आप बता सकते हो √3/2 साइन में कितने एंगल पे होती है, तो इसको लिख दूं साइन 60 √3/2 को इक्वेट करवा के फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 60। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 2b लेट इट बी स्टार। ठीक है विधि सेकंड देखो कोस a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0। कोस 0 कितने पे होता है विधि कोस 0, तो इसको लिख दूं कोस 90। ठीक है, और यहां से इक्वेट करवाओगे एंगल को इक्वेट करवाओगे तो a प्लस 4b कितना आ गया 90। इसमें ये वैल्यू पुट कर दो बाय स्टार से ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 60 माइनस 2b प्लस 4b इज इक्वल्स टू 90। 60 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 90, 2b इज इक्वल्स टू 30, b इज इक्वल्स टू 15। तो बेटा आपका b तो 15 आ गया, b की स्टार में पुट करो 60 माइनस 2 इंटू 15, 60 माइनस 30, तो a कितना आ गया बेटा 30। बोलो विधि आंसर आ गया आपके। अगर अभी भी बेटा कोई डाउट है तो पूछो। आ गया तो नेक्स्ट 33 10th क्वेश्चन डाउट है, ये मृगंक का है। ठीक है, और मृगंक भाग ही गया। एक सेकेंड उसका कोई मैसेज आया हुआ था अभी उत्तरी। सर मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है 10, 12, 13, 22, 35, 38। तो मैं जो मैं चलाता हूँ सर मेरी 10 उसके मृगंक के हैं 10, 12, 13, 10, 12, 13, 22, 35 ये पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 9 ठीक है ये रहेगी। बाकी आ जाइए एक बार। फोर 7 8 9 5 3 1। हाँ जी बेटा आइएगा। ये कुछ डाउट और हैं, 4 डाउट ये और डिस्कस कर लेते हैं 10, 12, 13 और 9। देव का पेंडिंग अभी डाउट, देव आ रहा है शायद। देव 9th पढ़ा है ना अभी आपका देव? हाँ 9th आपका डाउट है ना अभी, तो चलिए अभी पहले एक उससे पहले 10th आ रहा है वो देख लो एक बार। 10th क्या कह रहा है? 10th डाउट है मृगंक का, ये है कोसिकेंट स्क्वायर 45 इंटू में सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई में है, फिर है साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सीकेंट स्क्वायर 60। ठीक भाई यहाँ आइए,
कोसिकेंट 45 रूट 2 होता है रूट 2 का स्क्वायर, सीकेंट 30 ये 2/√3 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर, साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, 4 कोस 45 1 स्क्वायर, सीकेंट 60 कोस 60 का उल्टा यानी 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल 2 इंटू में 2 2 जा 4, ये रूट कैंसिल 3, 1/4 प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, 8/3 इंटू 1/4, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2/3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 10 का 2/3 है बेटा हमारा, तो क्वेश्चन 10 हो चुका है। और उसके बाद क्वेश्चन 12 देखिएगा, 12 भी डाउट में बताया जा रहा है। तो 12 के अंदर क्या आएंगे, क्वेश्चन 12 में है कोट स्क्वायर 30 माइनस 2 कोस स्क्वायर 60 माइनस 3/4 सीकेंट स्क्वायर 45 माइनस 4 सीकेंट स्क्वायर 30। ओके ये वैल्यू है। कोट 30 रूट 3 होता है रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 2 कोस 60 होता है 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस 3/4 सीकेंट 45 रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 सीकेंट 30 2/√3 का होल स्क्वायर। ये 3 हो गया, ये 2 इंटू 1/4 माइनस 3/4, 2 माइनस 4 4/3, 3 2 2 जा 4 माइनस 1/2, 2 2 जा 4 माइनस का 3/2 माइनस 16/3। कुछ ये सिचुएशन है बेटा। 3 एलसीएम 3 3 जा 9 और 3 6 एलसीएम आएगा, बाय मिस्टेक हो गया, ये 6 एलसीएम आएगा, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 16 2 जा 32। तो बेटा जी ये हो गए 8 और 10, तो ये 50 हो गया, और ये माइनस का 12/6 और 12 जाएगा तो ये तो 38/6, तो 19/3, ये बेटा 19/3 आ रहा है मेरा। और ये कौन सा क्वेश्चन है, 12 ओ बाय मिस्टेक, ये तो तक कुछ गड़बड़ हो गया भाई। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देखो, कुछ जल्दबाजी में हमने कुछ लोचा किया है, बिल्कुल किया मिलेगा, वरना आंसर गलत होने का तो चांस ही नहीं है। कोड 30 की वैल्यू √3, ठीक है। ओ -32 है ना ये, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई आप। 9 और 3 -12, 18 -12 6 माइनस 32/6, और यह आ जाए माइनस का 26/6, ठीक है। और यह आ जाएगा माइनस का 13/3, बस सही किया, सही बता दिया, मैं तो ऊपर से देखता हुआ आता। हाँ लास्ट के स्टेप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बेटा, ये -32 था, मैंने प्लस कर दिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये आंसर आ चुका है बेटा आपका 13/3। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 10 भी हो गया है और 12 भी हो गया है बेटा। 13 और 9 दो क्वेश्चन बचे हैं मेरे, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 9। आइएगा क्वेश्चन 13 की अगर बात करें, 13 भी यूं ही है। 13 भी वैल्यू देखिए, कोस ऑफ 0 प्लस साइन 45 प्लस साइन 30 साइन 90 माइनस कोस 45 प्लस कोस 60, ये है बेटा। कोस 0 डिग्री पे 1 होता है, साइन 45 पे 1/√2, साइन 30 पे 1/2, साइन 90 1 होता है, माइनस कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, 2√2 एलसीएम आएगा, ये ऊपर √2 जाएगा,
2√2 ही जाएगा, और यहाँ √2 से √2 कैंसिल, 2 जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √2। यहाँ √2 है, 2√2 एलसीएम आएगा तो 2√2 ऊपर जाएगा, -2 प्लस का √2, तो बेटा ये हो जाएगा 3√2 + 2, ठीक, बाय 2√2 इंटू 3√2 -2 बाई 2√2। ऊपर आइडेंटिटी लगेगी a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे डायरेक्ट 2 2 जा 4, √2 2, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 2, ये 4 8, 18 - 4/8, 14/8, 2 7 जा 2 4 जा 7/4। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन 13 7/4 इज द राइट आंसर। चलिएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज के डाउट का वो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 पे आइएगा। देव का है लास्ट डाउट। देव 9 में क्या दिक्कत आ गई बेटा? ले आजा भाई, तू ही करवा दे फिर ये क्वेश्चन। 4 sin 460 cos की पावर 430 -3 10 स्क्वायर 60 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 cos स्क्वायर 45। देव sin 60 कितना होता है? आप देखता जा, का मिस्टेक। cos 30 √3/2 का पावर 4 -3, टेंजेंट 60 होता है √3 का होल स्क्वायर, टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर प्लस 5 cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर 4। 4 बार करेगा तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 बनेगा, ऊपर नीचे 16 बनेगा, ये भी 9/16 बनेगा, -3 3 - 1 बनेगा, प्लस 5 ये स्क्वायर 1/2 होगा। 4 9/16 16 एलसीएम 9 9 18/16 -3 इंटू 2 5/2, 4 1 जा 4 4 जा 16, 2 9 जा 2 2 जा 9/2 -6 प्लस 5/2, 2 एलसीएम 9 -12 प्लस 5, तो 9 और 5 14 -12/2, तो बेटा ये 2/2 1 आ गया। 9 का 1 नहीं होना चाहिए, 1 ये बेटा। अब देख, कहाँ मिस्टेक की थी, कहाँ किया था गड़बड़? अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी। चलो बेटा, ये हो गए सभी के डाउट कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी 2 एक्सरसाइज विद डाउट, एक्सरसाइज 10.2 डाउट के साथ कंप्लीट है। तो कल मैं स्टार्ट कराऊंगा बेसिक, स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 10.3 का। और चलिएगा, कल करते हैं फिर आगे। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए बेटा, बाय।